इनकम टैक्स। तो आज मैं आपको एचआरए पढ़ाने वाली हूँ कि एचआरए हम उसका एग्जम्प्टेड अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका टैक्सेबल एचआरए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और एचआरए क्या है ये भी मैं आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो चलते हैं बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एचआरए का फुल फॉर्म है हाउस रेंट अलाउंसेस। ये हमारा पार्शियली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस है। एग्जम्प्टेड का मतलब है जो टैक्स में कैलकुलेट नहीं किया जाता है। ठीक है, ले लीजिए आप एक एम्प्लॉय हैं, ठीक है, और आपका जो मालिक है यानी कि आपका जो बॉस है वो आपको सैलरी के साथ साथ एचआरए भी देते हैं। माने अगर आप घर भाड़ा में रह रहे हैं, रेंट में रह रहे हैं, तो वो आपको वो रेंट का पैसा देते हैं। ठीक है, तो जो आप रेंट का पैसा मान लीजिए अगर आपको 5,000 दे रहे हैं तो वो पूरा का पूरा 5,000 पर आप टैक्स नहीं दोगे, उसका कुछ अमाउंट जो है वो एग्जम्प्टेड हो जाएगा। इसको कहते हैं पार्शियली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस। माने पूरा एग्जम्प्टेड नहीं है पर पार्शियली कुछ उसका पार्ट एग्जम्प्टेड है। वो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे वो इधर हम सीखेंगे। ठीक है, तो वो जो एचआरए है हाउस रेंट अलाउंसेस जो एक पार्शियली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस है वो कौन देता है? एम्प्लॉयर यानी मालिक जो होता है अपने एम्प्लॉय को देता है। टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ रेंट, रेंट का एक्सपेंसेस, अगर आप कहीं घर भाड़ा पर रह रहे हैं, रेंट में रह रहे हैं, तो आपका जो बॉस है उस रेंट के एक्सपेंसेस को कम करने के लिए आपको एचआरए देता है। ठीक है, ये जो एचआरए होता है वो हमारा ग्रॉस सैलरी में ऐड होता है एग्जम्प्टेड अमाउंट को छोड़कर। ठीक, आपका एक्चुअल रेंट अलाउंसेस माने आप जितना आपको आपका मालिक जो है आपको जितना एचआरए दे रहा है, इधर आपका जो बॉस है आपको वो कितना एचआरए पे कर रहा है? 5,000 पे कर रहा है, तो वो एक्चुअल एग्जम्प्टेड अमाउंट हम लिखेंगे। फिर एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। आप कितना रेंट पे कर रहे हो? ले लीजिए कि आप रेंट पे कर रहे हो 10,000 पर आपको एचआरए मिलता है 5,000 का, तो आपका एक्चुअल रेंट कितना पे है? इधर जो 10,000 है वो आपका एक्चुअल रेंट पे है। ठीक है, उसमें से हम अपना 10% ऑफ सैलरी माइनस करके यहाँ पर लिखेंगे। इधर जो सैलरी है इस सैलरी का मतलब है आपका बेसिक पे, मैंने जो आपको पैसा मिलता है उसके ऊपर जो कमीशन और उसके ऊपर है डीआरएस अलाउंसेस डीए, अगर वो क्वेश्चन में मेंशन है या अलाउ है या एंटर है। ठीक है, तो ये सैलरी का 10% हम हमारे एक्चुअल रेंट से कैलकुलेट कर देंगे। ले लीजिए अगर आपका सैलरी 6,000 है तो इसका 10% माने 600 आपके इस एक्चुअल रेंट से सब्ट्रैक्ट होकर हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है कि अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं यानी कि दिल्ली मुंबई कोलकाता ऐसे सिटी में रहते, अगर आप दिल्ली मुंबई कोलकाता ऐसे कोई सिटी में रहते हैं तो आपका सैलरी का 50% हम इधर मेंशन करेंगे। और अगर आप कोई नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आपका सैलरी का सिर्फ 40% ही आप इधर लिखोगे। आपका सैलरी ले लीजिए कि 10,000 आपका सैलरी है या फिर तो उस 10,000 सैलरी का 40% या 50% आप जिस जगह पर रहते हैं उस जगह से हम कैलकुलेट करके यहाँ लिखेंगे। और तीनों लिखने के बाद जो सबसे ज़्यादा लीस्ट यानी कि सबसे जो छोटा नंबर होगा, सबसे लीस्ट होगा, सबसे कम होगा, वही कम अमाउंट हम हमारे एचआरए से कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, मैंने सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ले लीजिए कि आपका एचआरए है 5,000 और आपका लीस्ट अमाउंट आया, आपका लिस्ट अमाउंट आया है 4,000, तो ये जो 4,000 है ये हमारा एग्जम्प्टेड वैल्यू है जो आपके एचआरए से माइनस हो जाएगा। तो अभी ये जो 1,000 आया आप इसी 1,000 पर ही आप टैक्स दोगे, ये आपका टैक्सेबल एचआरए हो जाएगा जो आपका ग्रॉस सैलरी में ऐड होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, तो इधर क्वेश्चन में मेंशन है कि श्री राम प्रकाश एक एम्प्लॉई हैं, ठीक है, और वो जयपुर के किसी कंपनी में काम करते हैं। उनको उनका बेसिक सैलरी, इधर सबसे पहले हम अपना सैलरी कैलकुलेट कर देते हैं, तो उनको अपना बेसिक पे यानी कि बेसिक सैलरी उनको कितना मिलता है? 96,000 उनको अपना सैलरी मिलता है। ठीक है, 48,000 एज डीए, उसमें वो डीए कितना लेते हैं? 48,000 उनको डीए मिलता है। और उनका कमीशन कितना है? 30,000 उनको कमीशन मिलता है। तो उनका इधर उनका सैलरी कितना हो गया? अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे 1,74,000 हो गया उनका सैलरी। ठीक है, तो ये उनका सैलरी है। अब हम लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग चेक करेंगे। ठीक है, वो जो 3 हमारे ऑप्शन है उसको चेक करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा इधर ये जो श्री राम प्रकाश है वो जयपुर में रहते हैं जो एक नॉन मेट्रो सिटी है। तो नॉन मेट्रो सिटी का हमारा क्या है? 40% ऑफ द सैलरी हम लेते हैं। ठीक है, 40% ऑफ सैलरी, हमारा सैलरी कितना है? 1,74,000 है, इसका हम 40% ले लेंगे। इसका 40% हो गया है 69,600। नेक्स्ट है एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी।
एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो इधर वो राम प्रकाश है, वो एक्चुअली कितना रेंट पे कर रहे हैं, वो एक्चुअल रेंट पे कर रहे हैं 24,000। मतलब कि वो रेंट पे करते हैं 24,000 और उनको कंपनी कितना HRA देती है, उनको कंपनी 18,000 का HRA देती है और ये उनका बेसिक सैलरी है जो हमने इधर ऐड कर दिया है। ठीक है, तो उनका एक्चुअल रेंट पे से हम सैलरी का 10% माइनस कर देंगे। तो हमारा सैलरी कितना है, 1,74,000 है। तो 1,74,000 का हम उस 10% हम हटा देंगे, हो गया। उनका एक्चुअल रेंट पेड है 24,000 और सैलरी का इधर 10% हमने कैलकुलेट किया है 17,400। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से आ रहा है 6,600। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्चुअल HRA रिसीव। HRA कितना उसको मिला है, तो उसको HRA कितना मिला है, इधर हमारा क्वेश्चन में मेंशन है 18,000। तो उसको HRA मिला है 18,000। तो अभी हमारा पहला स्लैब में कितना है 16,600, नेक्स्ट में हमारा 6,600 और HRA हमको कितना मिला है 18,000। तो इन सब में से जो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग है वो ये है। तो हमारा टोटल HRA हमको मिला है 18,000। उस 18,000 में से ये जो अमाउंट है 6,600 वो एग्जम्प्टेड हो जाएगा, वो टैक्स में उसके ऊपर आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो अमाउंट है ये हमारा एग्जम्प्टेड अमाउंट है। ठीक है, तो हम सिर्फ हमारा ग्रॉस सैलरी में कितना ऐड होगा, 11,400 ऐड होगा एज अ टैक्सेबल HRA। आई होप कि मैंने आपका हाउस रेंट अलाउंसेस का डाउट क्लियर कर दिया होगा। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल द डाउट्स। सब्सक्राइब फॉर माई चैनल।